Thank you very much. So before moving on to the next reaction, we are going to do first. We are going to understand how to identify nature of alcohol. So which of these three alcohols is primary, which one is secondary, and which one is tertiary? वो आपको मुझे बताना है मैसेज में. चलो बताओ, कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी? सो ब्लैक वन इज, ब्लैक वाला जो है वो क्या है? ओके, majority of you have answered correctly. Black one is secondary. Well done, students. Very well done. Black one is secondary. Why? Because OH जिस कार्बन पे अटैच्ड है उस कार्बन का नेचर है सेकेंडरी. So this is secondary alcohol. Well done, well done, well done. ग्रीन वाला चेक करें. OH जिस कार्बन पे अटैच्ड है उसका नेचर क्या है? Primary. Therefore this alcohol is primary. And last वाले में as expected सबने मिस्टेक किया है एक्सेप्ट अक्षय. अक्षय का मिस्टेक नहीं हुआ है. लास्ट वाले में अच्छे खासे लोगों ने मिस्टेक किया है. अब अक्षय का मैंने चैट बॉक्स में मैसेज पढ़ा, बाकी लोगों का मैंने ध्यान से अब तक नहीं पढ़ा है. अक्षय तेरा तो राइट ही है कंफर्म. सृष्टि रॉन्ग. ठीक है, चलो. सो ब्लू वाला स्टूडेंट्स, द ब्लू वन, इस केस में OH जिस कार्बन पर अटैच्ड है उसका नेचर है प्राइमरी. देयरफॉर अल्कोहल इज आल्सो प्राइमरी. आप सबने क्या गलती किया पता है? सेकेंडरी दिया है, प्राइमरी दिया है, तो ये तो टर्शरी ही होगा. और मैंने आपको स्ट्रक्चर भी जानबूझ के वैसा बना के दिया तो आपको CH3 ऊपर नीचे आगे पीछे देखा, सीधा लिख दिया टर्शरी. आपने स्टेप्स नहीं फॉलो किए. स्टेप्स क्या है? OH जिस कार्बन पे अटैच्ड है उसका नेचर पहले चेक करो. तो दिस इज प्राइमरी अगेन. अगर मैं आपको ऐसा देता CH3 C2H5 OH, now this has to be tertiary. Okay, so ये tertiary होगा जरूर. Okay students, is that clear now? चलो आगे बढ़े. सो अब नेचर ऑफ अल्कोहल मुझे समझ गया, तो आई कैन लेट यू नो द कंडीशंस. ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया पता है स्टूडेंट्स? अब तक आपने ये वाला आपको मेथड आया नहीं है इसलिए. सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम क्या देखते हैं पता है? आप मुझे एक बात बताओ, आपका बॉडी वाटर कब लूज करता है? व्हेन डू यू गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्वेटिंग? कब होता है? स्वेटिंग बहुत ज्यादा कब होता है? आप when there is heat, समर सीजन में ज्यादा होता है या विंटर में? When I'm supplied with heat, obviously when we are supplied with heat, that is when we undergo sweating, correct? So similarly जब हम वाटर लूज करते हैं मतलब गर्मी आ गया. सो अल्कोहल को अगर वाटर लूज करवाना है, डोंट यू थिंक वी विल हैव टू हीट इट? हमको उसको हीट करना पड़ेगा, करेक्ट? ऑल्सो यू विल हैव टू यूज डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट. आपको डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, करेक्ट स्टूडेंट्स? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, ऐसा रिएजेंट जो डिहाइड्रेशन करवाए. समझ में आ गया? सो इसमें भी मैकेनिज्म है, बट वो मैकेनिज्म आपको कब समझेगा? आई विल नॉट गो इनटू मैकेनिज्म बिकॉज आपने कार्बोकटायन कार्बो अनायन स्टेबिलिटी अब तक नहीं पढ़ा है. सो जब आप वो सेक्शन कवर कर लोगे, कार्बोकटायन कार्बन आयन स्टेबिलिटी, तब आपको ये और अच्छे से समझ जाएगा. अभी के लिए आपने वो कंसेप्ट नहीं कवर किया है. देयरफॉर आई विल नॉट बी गोइंग इनटू मच डिटेल. टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू डेटा on the basis of which you can solve this reaction easily. But when you will understand carbocation carbon ion stability, then you will understand the beauty of this reaction.
तब आपको मजा आ जाए कि वाह, आपको ये भी थॉट आएगा यार ये वाला तो सर ने समझाया नहीं था, वरना मैं अच्छे से समझ जाता। बट इशू इज कि आपका जो बैकग्राउंड है कार्बोक्टाइन कार बनाए हैं वो जीओसी चैप्टर में कवर होगा। तो वो चैप्टर ही इतना बड़ा है कि आपको काफी कुछ सिखाना पड़ जाएगा अगर मुझे अभी आपको वो पढ़ाना है तो, इसलिए मैं उसको अभी टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो इधर के लिए डिहाइड्रेट रिएजेंट कौन मैं यूज करने वाला हूँ, कौन सा? आई एम गोइंग टू यूज कॉन्सेंट्रेटेड sulfuric acid. Please note this down. We are going to use concentrated sulfuric acid, students. Concentrated sulfuric acid अपन यूज करने वाले हैं। सबने यूज कर लिया सबने लिख लिया, ये सबने नोट डाउन कर लिया। Okay, so dehydrating reagent is concentrated sulfuric acid. Please remember this. You may get this in your entrance also. बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है, एंट्रेंस में आता है अपने दिमाग से निकल गया, अपन वो स्टेप नहीं कर पाते। बट देखा आपने अल्कोहल और उसके ऊपर अगर एरो पे देखा सल्फ्यूरिक एसिड, गो फॉर डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट, ना जैसे मैंने आपको बोला, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस मैकेनिज्म बिकॉज आपका वो चैप्टर हुआ नहीं है, सो आई डायरेक्टली गिव यू अ रूल, ठीक है। विच अल्कोहल will undergo dehydration easily? Which alcohol will undergo dehydration easily? तो आपका आंसर होना चाहिए टर्शरी अल्कोहल सबसे आसानी से दे देगा, फॉलोड बाय सेकेंडरी, फॉलोड बाय प्राइमरी। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। सो अगर आदि जाके पूछता है सेकेंडरी अल्कोहल, तीनों जन खड़े हैं, ठीक है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी है, एक टर्शरी। आदि पूछेगा कि मुझे डिहाइड्रेशन करवाना है, आप में से कौन रेडी है डिहाइड्रेशन करने के लिए? तो टर्शरी का हाथ सबसे पहले ऊपर जाएगा, वो बोलेगा मेरा डिहाइड्रेशन कर ले, आई एम रेडी। उसके बाद सेकेंडरी का हाथ ऊपर आएगा एंड प्राइमरी तो सबसे लास्ट में खड़ा रहेगा। अगर आप बोले प्राइमरी नहीं 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 मेरे को इंटरेस्ट नहीं है डिहाइड्रेशन, समझ में आया? सो आपको प्राइमरी के साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी, प्राइमरी के साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। वो जबरदस्ती क्या है? जबरदस्ती वो आपको सल्फ्यूरिक एसिड भी कॉन्सेंट्रेटेड लेना पड़ेगा, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, एंड आपको हीट भी देना पड़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, वरना वो मानता नहीं है, जिद्दी है वो। टर्शरी के साथ आपका सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम हो सकता है एंड टेम्परेचर भी आप जरा सा रिड्यूस कर लो। समझ में आया? कहानी समझ में आया? टर्शरी ने वैसे ही रेडी है, अरे मैं तो रेडी हूं, डोंट वरी, मैं आई कैन अंडरगो डिहाइड्रेशन। सो आप उसको टेम्परेचर भी ज्यादा फोर्स मत करो और ना आपको सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूज करना है। इट विल रेडिली गिव यू डिहाइड्रेशन, इट विल रेडिली लूज वाटर मॉलिक्यूल। वो बोलेगा मैं तो चाहता था लेकर जाओ वाटर, चलो मेरे अंदर से वाटर लेकर जाओ, मुझे अल्कीन बना दो, आई डोंट वरी, ठीक है। आई होप you've taken screenshot of this. आपने इसको नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स? नोट डाउन कर लो फटाफट से, नहीं किया है तो। ओके, I'll go ahead. So now please note this down. ये सबको नोट डाउन करना है, मैं कंडीशंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो प्राइमरी अल्कोहल करना है तो अपने क्या क्या कंडीशन होंगे, सेकेंडरी के साथ क्या कंडीशन होगा, वो मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ आई हैव प्राइमरी अल्कोहल, आई एम नॉट राइटिंग एनी नेम, खाली जनरल बता रहा हूँ। इफ आई हैव प्राइमरी अल्कोहल तो मेरे कंडीशंस क्या क्या होंगे? I will have to take 75% of sulfuric acid, ये है concentration sulfuric acid, ठीक है, एंड मेरा टेम्परेचर होगा 413 kelvins, 413 kelvins. This will give me alkene. मेरा प्रोडक्ट होगा alkene plus water molecule will be lost. Therefore हम इसको बोल रहे हैं डिहाइड्रेशन।
correct? Next, wait, if I have secondary alcohol, अगर मेरे पास secondary alcohol है, then मेरे conditions क्या होंगे students? Then मेरे conditions हो जाते हैं just 60% sulfuric acid. ये देखो, ये थोड़ा सा less concentrated है and temperature भी कितना हो गया 373 kelvins, कम हो गया temperature भी. I will again get alkene plus water. Water तो मिलना ही है because it is dehydration reaction. Third check करो. If I have tertiary alcohol, then check करो students. Sulfuric acid आप कितना लोगे? Just 20% से भी आपका काम हो जाएगा. So 20% sulfuric acid आपको लेना है and heating करना है 363 kelvins पे. मतलब 363 का मतलब क्या स्टूडेंट्स? 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री पे आपको उसको हीट करना है. आपका प्रोडक्ट आएगा अल्कीन प्लस आपको मिल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल. दैट्स इट. नोट दिस डाउन प्लीज. इसको नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स. प्लीज नोट डाउन कर लो इसको. इफ यू गो बाय डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे आपको मैं बोल लेता हूँ कितना होगा 140 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे होगा 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे होगा 90 डिग्री सेल्सियस. तो आपको केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस दोनों आना चाहिए. चलो क्लियर? इतनी बातें क्लियर स्टूडेंट्स? ओके चलो आई मूव अहेड. आगे चलते हैं. ठीक है, लेट्स नाउ टेक एग्जांपल्स लेते हैं. चलो सो मैं जो एग्जांपल लूंगा आपको पहचानना है इफ इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी and then accordingly you have to use the reagents. Okay, so I'll take an example of primary first. So what if I have this alcohol CH3 CH2 CH2 OH. चलो यहाँ पे आप मुझे बताओ is it primary or secondary or tertiary? Well, identify Primary. This is primary. Well done. This is primary. So therefore, what will be concentration of sulfuric acid? 75%. Well done. 75%. Heat करना पड़ेगा इसको. ये तो जिद्दी आदमी है. Heat Yes. करना पड़ेगा इसको. So I'll write 413 kelvins. Also bracket में I'll write 140 degree Celsius. ये भी लिख दूंगा ताकि मुझे याद आए. And then simple, very simple. OH निकालो पहले तो. OH निकालो तो कौन सा कार्बन रोने लगेगा? ये वाला कार्बन रोने लगेगा. बाप रे मेरा OH चला गया, मेरा OH चला गया, मेरा OH चले गया. कौन हंसने लगेगा? उसके बाजू वाला हंसता है, चिढ़ाता है उसको. तो अब अपन नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? जो हंस रहा है उससे उसका H चुरा लेंगे. Therefore, product will be CH3, CH, CH2, and a double bond over here. Plus, I'll get water molecule HOH. समझ में आई कुछ बात? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सो यही इसके अंदर से आपने वाटर लूज करवाया. देखो एक H लूज करवाया, एक OH लूज करवाया. करेक्ट? सो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. That is nothing but dehydration. Next reactant for you is, अभी आपको ये वाला आपको खुद को करना है. ठीक है, CH3 CH2 CH OH CH3. चलो start. Identify the type of alcohol and accordingly give me the products.
students, let us do this. So nature is secondary alcohol, therefore sulfuric acid कितना concentration use करेंगे? Tell me students. sulfuric acid. Sulfuric acid कितना % use करेंगे? Secondary alcohol 60%. This is secondary alcohol, correct? So 60% sulfuric acid. Temperature कितना लगेगा? 373 kelvins और 100 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट? कंडीशंस याद है ना सबको, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? सो कंडीशंस यहाँ पे लिख दो आप, टेम्परेचर भी, सल्फ्यूरिक एसिड भी, ये ऑप्शनल नहीं कि कोई एक लिखूंगा, दोनों लिखना पड़ेगा आपको। एंड देन लेट अस सी, तो OH तो हमको निकालना ही है, OH निकल जाएगा तो कौन सा कार्बन रहेगा? ये वाला कार्बन रहेगा। कौन से कार्बन हंसेंगे? ये भी हंस रहा है, ये भी हंस रहा है। So you have how many options to remove H? 2. Okay, Aryan, please log out and log in again because others can see my screen. There is network issue at your end surely. Okay, so you have two options students, दो options हैं आपके पास. If I go by this carbon तो मुझे मिलेगा इस तरह से, मुझे alkene मिल जाएगा, ठीक है? This will be my alkene. And if I go by the last carbon तो मेरा alkene ऐसा कुछ आएगा, ये देखो, ऐसे कुछ alkene मुझे मिल जाएगा, चेक करो, करेक्ट है? How many of you got these two products? किस किस को मिला? Plus twice of H2O students, plus twice of H2O, 2 बार water molecule release हो जाएगा. Well done Srushti Panchal, very good. Who else got both these products? Rishika, Rishita को भी मिल गया, very good. Very good students. दोनों प्रोडक्ट्स आपको आने चाहिए थे, दोनों प्रोडक्ट्स आना चाहिए, एक नहीं सिर्फ, दोनों आएगा, ठीक है? और मेजर वाला कौन सा बनेगा, फर्स्ट या सेकेंड? तो जो टॉप वाला है वो मेजर बन जाएगा, ठीक है? Why? Because highly substituted. याद है ना Sedgwick rule? डबली बॉन्ड कार्बन के पास अपने रूल के हिसाब से कह दो दो ही H है, नीचे वाले के पास 3 H है, जिसके पास कम H है वो जीत जाएगा, दैट इज द मेजर प्रोडक्ट, और नीचे वाला माइनर है। प्लस 2H2O लिखना मत भूलना, प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, एंड यहां भी बैलेंस कर दो, ट्वाइस, क्योंकि दो प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो दो रिएक्टेंट भी होगा, समझ में आया? यू आर गेटिंग 2 कार्बन स्केलेटन्स इन प्रोडक्ट्स, therefore 2 reactants will also be there. All right students, is this understood? Okay, similarly if I have tertiary का भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक फटाफट से एग्जांपल कर लो टर्शरी का, चलो क्विकली, CH3OH, solve this please. Done, sir. Okay, answer will be, students इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले तो कंडीशंस अपने लेना पड़ेगा, कंडीशंस क्या होंगे? What percentage of H2SO4? This is tertiary alcohol. So percentage क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? Tell me. Percentage of sulfuric acid. मेरी आवाज आ रही सबको? परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा?